हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा पांडे। कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और अभी जैसे कि पता है कि छठ पूजा मतलब थी, तो फिर अभी हम आए हुए हैं अपने ससुराल। तो यहाँ पे ना ससुराल के ब्लॉग से इस टाइम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी और अभी हम नहा करके आ गए थे। फाइनली आज ना हम साड़ी निकाल लिए हैं अपनी, जितनी भी साड़ी थी। तो फिर ना अब साड़ी ही पहनेंगे, क्योंकि ठंड भी हल्की, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस निकाल लिए हैं कि जितने भी दिन रहना है ना, तो साड़ी वगैरह पहन लेने। तो फिर गर्मी के टाइम ना बिल्कुल नहीं हो पाता कि साड़ी वगैरह पहने। तो बस यहाँ पे अभी हम नहा कर के आ गए थे पूजा करने के लिए। सबसे पहले जो दिन की शुरुआत होती है ना, पूजा से ही होती है। और जब पूजा करो ना, तो सच में मन को बहुत शांति मिलती है और दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छे से होती है। तो अभी तो बाबू सो रहा था और अभी हम यहाँ पे लगभग 7 के आसपास हो गए थे। तो अभी हम उठ के और नहा के आ गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि साड़ी वगैरह पहनो ना तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, कितनी भी जल्दी करो। तो सच में सूट वगैरह में इतना मुश्किल नहीं होता, पर साड़ी पहनो तो टाइम लगता ही है, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और फिर पिन वगैरह लगाओ तो फिर उसमें भी टाइम ही लगता है। तो यहाँ पे ना हम बस दीपक ही जलाएंगे भगवान जी को। और मम्मी फिर काफ़ी देर तक पूजा करती हैं, आधे से 1 घंटे, और हम सिर्फ़ और सिर्फ दीपक ही जलाते हैं एक। क्योंकि अगर अच्छे से वो करने लग जाएँगे ना, तो फिर चाय वगैरह नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ना मम्मी पूजा अभी थोड़ी देर बाद करेंगी और हम बस दीपक जला के भगवान का आशीर्वाद लेके और जो भी मेरा काम है उसमें लग जाएँगे। तो यहाँ पे हम आ गए थे पूजा करने के बाद ना चाय बनाने के लिए। तो अभी आज क्या हुआ था ना, कल रात को दूध फट गया था, पता नहीं कैसे। और जबकि हम मतलब कि उबाले नहीं थे, उबाल के दूध नहीं रखे थे, हल्का सा गुनगुना हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि ठंड का मौसम आ गया तो वो फटेगा नहीं। तो फिर ना हम फ्रिज में रखना ही भूल गए थे, कि अगर फ्रिज में रखते तो वो शायद नहीं फटता, लेकिन हम बाहर ही रख दिए थे। और बिल्कुल उबला हुआ दूध नहीं था, बस मतलब कि हल्का सा गर्म था। और वो दूध ना जब सुबह आए किचन में देखे ना, तो वो सारा जम गया था। मतलब से एक 1 लीटर दूध था, पूरा जम गया था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं मम्मी दही तो नहीं डाल दी, कि इतना अच्छे से जमा हुआ है। फिर वो बहुत देर बाद लग रहा था कि नहीं, फट चुका है। तो फिर ना हम उसे मतलब कि और अच्छे से पका दिए थे। और फिर यहाँ पे ना दोबारा से हम दूध का पैकेट फिर मँगाए, पापा जी लेकर के आए तो थे फिर दूध का यहाँ पे हम पैकेट। चाय बनाने के लिए रख दिए थे, चाय बन रही थी। और फिर अभी बाबू भी थोड़ी देर में सो के उठ उठ गया था। तो फिर उसको भी देखना रहता है। यहाँ पे उठ के आ गया था बाबू, तो मुझसे बात कर रहे थे, कुछ कह रहे थे। तो वो ना जब अभी सो के उठा है, थोड़ी देर पहले तो थोड़ा सा उसको हम खिला रहे थे, कह रहे थे जाओ बाबू बाहर बैठो थोड़ी देर, नहीं तो फिर वो यही कहता कि यहीं पे मम्मा मुझे बैठा दो। तो फिर ना वो चला गया था अपने बाबा जी के पास, और इधर ना दूध रख दिए थे उबलने के लिए, और इधर बना रहे थे चाय। तो वही है कि सबसे पहले मतलब कि चाय मतलब निकाल देंगे मम्मी के लिए, और फिर मम्मी को चाय निकालने के बाद ही इसमें चीनी डालेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब मुझे जल्दी रहता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि मम्मी के लिए अलग ही चाय बना देते हैं। और जब थोड़ा सा टाइम होता है ना, तो फिर मतलब कि इसमें ही बना लेते हैं और फिर मम्मी के लिए निकाल देते हैं। और यहाँ पे ना गिर गई थी मेरी चाय, तो बस यहाँ पे मम्मी के लिए निकाल देते हैं और इसमें डाल देते चीनी। और उधर तब तक ना दूध उबल रहा था, तो थोड़ा सा ना दूध फिर बाबू को दे देंगे जो बचेगा, क्योंकि अभी वो सो के उठा है ना, तो थोड़ा सा दूध पिएगा। उसके बाद वो ना फिर खेलने लग जाता है, तो फिर वो दूध पीता नहीं है। तो बस यहाँ पे अभी उसकी बॉटल वगैरह भी मुझे धुलनी है। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद देखते हैं, उसका बॉटल वगैरह हम धुल देंगे। तो बस यहाँ सबके लिए हम चाय छान लेते हैं। और यहाँ पे सारे लोग ना गिलास ही शुरू से पीते आए हैं, तो वो लोग गिलास में ही पीते हैं, मतलब कि पापा जी और देवर जी लोग। ऐसा नहीं है कि वो कप में नहीं पिएंगे, बट उनकी आदत है शुरू से ना, तो फिर वो गिलास में ही पीते हैं और हम अपने लिए कप में ले लेते हैं। तो बस उन लोग को चाय दे देते हैं, सबको, देवर जी को, पापा जी को। और उसके बाद ना
फिर ना हम चाय बनाने के बाद और पीने के बाद इधर आ गए थे छत पे। तो यहाँ पे मम्मी का भी कपड़ा और अपना भी कपड़ा लेकर के आ गए थे, क्योंकि मम्मी भी ना अभी कार्तिक चल रहा है ना, तो वो भी बहुत जल्दी नहा लेती, मम्मी मतलब मुझसे भी पहले ही नहा लेती हैं। तो फिर ना मम्मी का भी कपड़ा था, तो यहाँ पे मम्मी का भी और अपना भी लेके आ गए थे डालने के लिए छत पे। तो अभी ना गर्मी के दिन में ना छत पे लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि नीचे ही ना डाल दो तो सूख जाता है कपड़ा आराम से। और अभी थोड़ा-सा ठंडा मतलब कि इतना तेज़ धूप होती नहीं है, तो फिर ना नीचे सूखता नहीं, तो फिर छत पे ही लाके डालना होता है। तो इधर ना सारे मम्मी के कपड़े डालेंगे और दूसरी साइड ना अपने, क्योंकि मम्मी के भी कपड़े ना थोड़े ज़्यादा थे, तो पूरा ये भर गया था इधर। तो इधर जगह भी नहीं बची थी, तो फिर यहाँ पे ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मम्मी के डालेंगे। और धूप अभी ना बहुत अच्छी हुई है, और अभी लग रहा था ना कि ठंड आने वाली है बिल्कुल से, पर अभी 2-3 दिन से ना फिर से उमस, ना बहुत उमस चालू हो गई है। मतलब गर्मी लगती है खाना वगैरह बनाओ किचन में तो फिर उधर डालने के बाद ना इधर आ गए थे, मतलब दूसरी साइड। तो इधर क्या है ना कि इधर थोड़ी देर मतलब धूप तो रहती है, लेकिन आधे टाइम तक ही रहती है। और ये छठ वाली पूजा वाली साड़ी थी जो हम अभी जाके धुले हैं, मतलब इतने दिनों बाद, क्योंकि वही था कि मौसम उधर ख़राब था और फिर इतने ढेर सारे कपड़े बीच में हम धुल दिए थे, बिल्कुल थक गए थे, तो फिर हम एक-एक करके ही हम धुल रहे हैं। तो फाइनली आज ये वाली भी साड़ी धुल दिए थे, जो हम उस दिन ना छठ पूजा के दिन जो शाम को होती पूजा तब पहने थे ये वाली साड़ी, तो फिर आज ना इसे भी निकाल के धुले हैं। अब जाके मतलब छठ पूजा का जो भी कपड़े थे ना सारे धुल चुके, बस थोड़े बहुत से बचे हुए हैं। बाबू के तो पहले ही हम मतलब कि साफ कर दिए थे, पर पतिदेव के अभी 1-2 कपड़े पड़े हुए हैं, वो मुझे धुलना है। तो बस यहाँ पे भी फटाफट से डाल देते हो। और बाबू ना आज छत पे नहीं आया था मेरे साथ, उसको बोल रहे थे कि चलो बाबू छत पे, बट वो आया नहीं, पता नहीं क्यों, वो नीचे ही खेल रहा था। और फिर हम खुद आ गए थे डालने के लिए इधर कपड़े, तो यहाँ पे फटाफट से सारे कपड़े डाल देते हैं। और अभी ना मुझे रूम वगैरह भी ठीक करना है, क्योंकि आज थोड़ा सा खाना ना लेट में बनेगा, तो इस वजह से ना तो फिर हम मतलब कि कपड़े डालने के बाद इधर नीचे आके मुझे लगा कि जब तक बैठेंगे उससे अच्छा थोड़ा सा ना रूम सही कर देते हैं, क्योंकि फिर ऐसे अगर एक बार सुबह सही कर। और ये वाली बेडशीट जो हम बिछाए ना, ये बहुत अच्छी है कि ख़राब नहीं हो रही, क्योंकि इसमें ना क्या है कि ये थोड़ी सी मोटी है और ठंडी के लिए भी बहुत बेस्ट है। और ये जो हम कवर लगाए हैं ना, ये इसकी वजह से ना तो जो बेडशीट है ना वो रुकती नहीं है, तो मुझे ना इसका भी कवर मंगाना है। तो देख रहे बहुत दिन से सोच रहे, बट हम मंगा नहीं पा रहे हैं। पर हाँ, आप सोच रहे हैं कि मंगा लें, क्योंकि ज़रूरी है। और इस पे ना खिसकने लग जाती है। कॉटन की भी चादर बिछाते हैं, ग्लेस कॉटन वाली आती है ना वो भी, तो वो मतलब एक ही घंटे रहती है, फिर मतलब कि सिकुड़ जाएगी, इधर-उधर हो जाती है ना, तो फिर मतलब सही नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि दिन भर रूम ना फैला-फैला लगता है अगर चादर वगैरह अच्छे से नहीं बिछी रहती तो। तो फिर हम ना फाइनली ये वाली बेडशीट निकाले, और ये बहुत अच्छी है, मतलब इसको हम 2 दिन मतलब 2-3 दिन बाद इसको सही करना पड़ता है। और ये जैसे रहती है ना ऐसे बिछी की बिछी रहती है, थोड़ी भी कहीं से ये मतलब सिकुड़ती नहीं है जल्दी से। तो इस वजह से ना फिर हम क्या है कि बाबू भी खेलता रहता है, तो ये वाली निकाल देते हैं ना, तो बहुत सही रहेगा। तो फिर यहाँ पे देखिए अच्छे से बिल्कुल सेट कर दिया, और ये बिल्कुल नहीं बाबू ना खराब क्या होगी करता है 3 कि इस दिन पे तक। आके उछलने कूदने लग जाता है, और फिर ना बच्चे रहते हैं तो जल्दी ही ख़राब होती है बेडशीट वगैरह। तो बाबू की वजह से ही ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉटन वाली तो बिल्कुल तुरंत ही सिकुड़ जाती है, और बाबू कूदता रहता है ऊपर से चढ़ के इस पे। तो फ़िलहाल अभी बहुत अच्छा है कि इस पे ना ज़्यादा मतलब कि ये सिकुड़ती नहीं, तो हमको आराम ही है। मतलब कि 1 दिन का बस हल्का-फुल्का ये सब फ़ोल्ड कर देते हैं ना, तो काम चल जा रहा है। तो बस यहाँ पे ये वाला जो कल खोल सिले थे ना, ये उसका था कंबल का। तो ये बहुत अच्छे से हम चारों तरफ से इसे सिल दिए ना, तो बहुत परफ़ेक्ट हो गया, बहुत सही हो गया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये ना सिकुड़ जाता है अंदर से। फिर उसके बाद बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद ना यहाँ पे हम थोड़ा-सा अमरूद कट करके लेके आए थे, क्योंकि 9:30 के आस-पास का टाइम हुआ था, और सुबह ना अभी चाय वगैरह ही पिए थे, फिर हम लेके आ गए थे, क्योंकि सुबह अमरूद फ़ायदेमंद होती है, तो बस हम थोड़ा-सा कट करके लेके आए थे खाने के लिए। फिर उसके बाद ना बाबू को भी थोड़ा-सा दिए, तो बाबू खा रहा, तो बाबू क्या करता है ना, तो कि सिर्फ़ इसके ऊपर के खाता है, और पता नहीं उसको लगता है ये ग्रीन वाला छिलका है ना, तो वो फेंक देता है।
फिर खाने के बाद ना थोड़ी देर बाद हम आ गए थे किचन में, और ये था जो दूध फटाना ना, फिर हम उसका बना दिए थे पनीर। तो यहाँ पे पनीर था और साथ में प्याज ढेर सारा कट कर लिए थे, थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, सॉरी मिर्ची पाउडर नहीं, हरी मिर्च और प्याज, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर बस मिक्स किए थे, क्योंकि लाल मिर्च ना यहाँ पे कोई खाता नहीं इतना, और मतलब मम्मी पापा को इतना पसंद नहीं आता, तो फिर हम डालते भी नहीं हैं और ना ही मंगाते हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे ना अभी पराठा बना देते हैं, और गरम-गरम मम्मी को अभी बाहर निकलना था, जाना था उनको। तो फिर हम बोल रहे थे कि अभी पराठे बना देते हैं, बाकी जो खाना वगैरह बनाना होगा ना, फिर वो दोपहर में देखते हैं, शाम तक बनेगा, क्योंकि आज ना सब लोग अमरूद वगैरह भी सुबह खा लिए, तो इतना मन नहीं था, तो फिर बाहर भी जाना था, तो फिर मम्मी बोली कि पराठे ही बना दो, 2-2 सब लोग खा लेंगे और चले जाएँगे। फिर उसके बाद के आने के बाद देखते हैं क्या खाएँगे क्या नहीं। तो फिर यहाँ पे ना फटाफट से हम पराठे सेकने लग गए थे, और बाबू को दिए, बट वो खाया नहीं, पता नहीं क्यों उसको अच्छा लगा नहीं लगा। पर आज के पराठे ना बिल्कुल परफेक्ट बने हुए थे, क्योंकि पिछली बार जब बनाए थे ना, तो हम नमक पहले ही ऐड करके और रख दिए थे, तो पूरे पराठे फट गए थे पनीर वाले। तो इस बार क्या किए कि हम तैयारी तो कर दिए थे, मतलब कि इसका पनीर का, बट क्या किए थे ना, नमक नहीं मिक्स किए थे, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा ना कि नमक अगर मिक्स कर दो आधे 1 घंटे पहले ना, तो सारे पराठे ना फट जाते हैं और वो बेल नहीं पाते अच्छे से। अब मुझसे तो हो गया था, क्योंकि पिछली बार ना बहुत पूरे पराठे मेरे ख़राब हो गए थे, एक भी पराठा मतलब कि सही शेप में नहीं बना था। पर इस बार वाला ना पराठे बहुत अच्छे बने थे, एक भी पराठा नहीं फटा था, और अच्छे से भर-भर के हमने बनाया था यहाँ पे। तो बस एक-एक करके निकालने लग गए थे, और फिर खाना बनाने के साथ ही ये दोनों बच्चे ना आ गए थे मुझे डराने। तो बाबू है, बाबू का दोस्त आया हुआ था, तो बस ये दोनों आके मुझे डरा रहे थे कि मम्मा देखो भूत आया है। तो बस बच्चे ना खेलते रहते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है इन लोगों के साथ कि हम किचन में काम करते रहते हैं, थोड़ा मेरा भी मन मन लग जाता है कि ये लोग आ जाते हैं बीच-बीच में। तो फिर यहाँ पे ना हम फटाफट से मम्मी के लिए निकाल दिए थे, चटनी पीसे थे टमाटर और धनिये की, और साथ में ये पनीर का पराठा था, तो बस दे दिए थे मम्मी-पापा को, सबको नाश्ता करने के लिए। फिर उसके साथ ही ना देवर जी अभी बाहर गए हुए थे, तो वो ले आए थे आज ये मतलब कि बन मक्खन था। ये इतना टेस्टी था ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कि हम खाए तो थे, बट नमक वाला खाए थे, और ये ना पता नहीं दूसरा था ये, और ये मीठा था बन मक्खन, लेकिन इतना टेस्टी था ना कि बहुत टेस्टी था। और फिर हम चाय बनाए थे, मुझे लगा ये नमक वाला है कि चाय के साथ अच्छा लगेगा, बट नहीं, ये पूरा मीठा था। फिर हम चाय ना बाद में ही पिए थे, और मुझे पता नहीं था कि ये इतना मीठा है, पर बहुत मीठा था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद इसको खाने के बाद फिर हम बहुत देर बाद ही चाय पिए थे, और चाय छान लिए थे, इसलिए ना चाय बनाए थे कि चल ये नमक वाला है, इस वजह से। तो बस उसके बाद हम यहाँ पे चाय वगैरह छान के अपने लिए लेके जा रहे हैं, मतलब कि नाश्ता कर लेंगे और सब। तो बस चलिए चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, और इस वाले ब्लॉग को ना यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को करिएगा लाइक, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अच्छे-अच्छे से कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।